और इनके मन ने कह दिया, आप बूढ़े हो गए हो, अब एक काम करो, घर को छोड़ो और राम को युवराज बना दो। गुरुजी के पास में जाकर के पूछा, मुहूर्त बताओ। गुरुजी कहने लगे, जिस दिन राम युवराज बने उससे बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं। राजा दशरथ के जीवन की एक गलती, ये बोले हम कल राम को राजा बनाएंगे, और जीवन में कल कभी नहीं आता। जो कल करना वो आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले, ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। राजा दशरथ ने कहा, हम कल राम को राजा बनाएंगे। मंथरा को यह बात पता लगी। मंथरा ने कैकेयी को ऐसा भरमाया। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत की राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास। न चाहते हुए भी महाराज दशरथ आज राम को वनवास दे रहे हैं। राम जी वनवास के लिए चल देते हैं। सीता जी राम जी के साथ जाने को तैयार हुई। राम जी ने बहुत समझाया, सीता ने साफ मना कर दिया। सीता कहने लगी, प्रभु पति और पत्नी का रिश्ता है कैसा, जिय बिनु देह, शरीर हो और शरीर में प्राण ना हो, उस शरीर की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही स्त्री हो, पत्नी हो और पति ना हो, तो फिर ऐसी पत्नी की कोई कीमत नहीं है। जिय बिनु देह, नदी बिनु वारी, नदी तो हो और नदी में पानी ना हो, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हम भी साथ चलेंगे। राम ने सीता जी को लिया, लक्ष्मण भैया आ गए। लक्ष्मण भैया बोले, प्रभु हमको छोड़ करके मत जाना, हम बचपन से आपके साथ रहे, हम आपको छोड़ करके रह नहीं पाएंगे। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जंगल की ओर गए हैं। राजा दशरथ ने सुमंत को भेजा, ले जाओ 2-4 दिन जंगल में घुमाना और लौटा करके ले आना। सुमंत जी लेकर के आए हैं। निषाद राज से भेंट हुई। निषाद राज के यहाँ राम जी बैठे हैं। निषाद राज ने घास फूस की मड़ैया बनाई, कुश के आसन बनाए गए, और जिस समय राम और सीता कुश के आसन पर सोए, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे थे। निषाद राज आकर के बैठ गए। निषाद राज ने राम जी को देखा तो नेत्रों में आंसू भराए, वही राम जी हैं। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाले, मखमली गद्दों पर शयन करने वाले राम, और आज कुश की सैया पर सो रहे। लक्ष्मण ने आज बहुत समझाया है निषाद राज को। सवेरा हुआ, राम जी गंगा के किनारे आए। केवट से नाव मांगी, केवट ने चरण धोए। चरण धोने के बाद नाव पर चढ़ाया, पार किया। पार जाने के बाद राम जी सोचने लगे, हमने केवट को कुछ नहीं दिया। राम जी ने सीता जी की ओर देखा। सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार करके राम जी को दी। राम जी देना चाहते हैं और केवट लेना नहीं चाहता। स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। आज लोग लेना चाहते हैं और कहते हैं भगवान दे नहीं रहा, और केवट को भगवान दे रहे हैं और केवट भगवान से ले नहीं रहा। केवट ने कहा, प्रभु क्या दोगे। नाथ आज मैं काह न पावा, अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया। मिटे दोष दुख दारिद दावा, जीवन के दोष समाप्त हो गए, जीवन के दुख समाप्त हो गए और जीवन की दरिद्रता छूट गई। अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ तो लेना पड़ेगा। केवट ने सोचा भगवान मिल गए, अब इनसे क्या मांगे। केवट ने कहा, ठीक है प्रभु,
चाहते हो? केवट बहुत समझदार है। केवट ने सोचा अगर अभी कुछ ले लेंगे तो भगवान अभी भर के रह जाएंगे। तो केवट बोला ठीक है जाइए, हमारी उधार है। फिरती बार मोहि जो देवा, केवट बोला इसी बहाने कम से कम जब लौट करके आओगे तब दर्शन तो होंगे। सो प्रसाद में सिर धरि ले। राम जी आगे गए, वाल्मीकि जी से जाकर के पूछने लगे हम कहाँ रहे। वाल्मीकि जी ने कहा राम तुम कहाँ नहीं हो, लेकिन फिर भी 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए कि राम तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो। जो इनके कान भगवान की कथा सुनते तुम उनके हृदय में रहो, जिनके हृदय में संतों के प्रति सम्मान है तुम उनके हृदय में रहो। अंत में कहा तुम पंचवटी में निवास करो। राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में निवास कर रहे हैं। पंचवटी में निवास करते हुए राम लक्ष्मण सीता एक दिन शूर्पणखा आ गई। राम जी को देखा तो मोहित हो गए। राम से बोली हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले हमने एक पत्नी व्रत धारण किया है, लक्ष्मण भैया के पास। लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण बोले राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण जी के पास। शूर्पणखा को क्रोध आ गया। शूर्पणखा ने सोचा ये जो स्त्री है ना, इसी की वजह से विवाह नहीं हो रहा, हम इस स्त्री को खा जाएंगे। जैसे ही शूर्पणखा विशाल रूप बना करके गई, लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए। शूर्पणखा ने जाकर के खरदूषण को बुलाया, खरदूषण का वध हुआ। शूर्पणखा ने रावण को जाकर के बताया, रावण आया। रावण किस रूप में आया? रावण सीता का हरण करने किस रूप में आया? बोले बाबा जी के रूप में। जितने भी पापी होते हैं ना, ये पापी किसका रूप बनाते? बोले बाबा जी का। मेरे भाई पापी बाबा जी का रूप बनाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बाबा पापी होता। ये भारत संतों की भूमि है। अगर भारत का कोई एक बनावटी संत कुछ गलत काम कर दे, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज के बाद हम संतों पर विश्वास नहीं करें। हमारे यहाँ संतों की बड़ी महिमा है। लेकिन रावण ने आज संत के रूप में आकर के सीता जी का हरण किया। सीता को लेकर के जा रहे थे, गीधराज जटायु आ गए। जटायु का रावण का युद्ध हुआ। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु गिरे हैं। राम जी लौट करके आए, सीता को खोज रहे थे। खोजते खोजते जटायु मिले। जटायु को देखा, राम जी को बहुत दुख हुआ। जटायु के अंतिम समय आ गया, जटायु मरने वाला है। राम जी ने कहा भैया जटायु, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे पंख पुनः ठीक कर सकते, अगर तुम चाहो तो हम तुमको जीवन दान दे दें। जटायु बोला नहीं सरकार, ऐसी गलती मत करना, हम तो मरना चाहते। राम जी ने कहा जटायु तुम मरना क्यों चाहते? जटायु कहता सरकार, लोग कहते हैं अंत राम कहीं आवत नहीं, अंतिम समय में मुंह से राम नहीं निकलता। अंतिम समय में राम का नाम नहीं निकलता, और मेरे अंतिम समय में आप आ गए। अब इससे बढ़िया समय मरने का कौन सा होगा? इससे बढ़िया समय कब होगा प्रभु, जब मैं आपकी गोद में मरूंगा। इतना कहकर के जटायु ने प्राण त्यागे हैं। भगवान आगे गए, सबरी के आश्रम में जाकर के कंदमूल फल खाए, जूठे बेर खाए। सुग्रीव की से मित्रता हुई है। हनुमान जी लंका को पास में गए हैं। अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी का समाचार लेकर के राम जी को दिया। वानर भालुओं के सहयोग से सेतु का निर्माण हुआ। राम जी की सेना चली और जाकर के लंका में पहुंची। लंका